अध्याय 6। 4 खाली कुर्सियां। समय अब तेज नहीं चलता था। वो चुपचाप लौट कर आता था। कभी कोई युवक पुस्तकालय में आता और कहता, माधव काका, याद है, मैं यहीं बैठकर परीक्षा की तैयारी करता था। कभी कोई लड़की अपनी बेटी को लेकर आती और कहती, पहली कहानी की किताब मैंने यहीं से ली थी। कभी शहर से कोई पार्सल आता, भीतर किताबें होती, ऊपर लिखा होता, पुस्तकालय के लिए। माधव हर नाम याद नहीं रख पाता था, पर चेहरों की चमक पहचान लेता था। जिन बच्चों के हाथ कभी किताब मांगते हुए झिझकते थे, वे अब किताबें भेज रहे थे। जो लड़के अखबार के चित्र देखते थे, वे अब अखबार में अपने कस्बे की खबर ढूंढते थे। जो बच्चियां कहानी की किताब कपड़े में बांधकर ले जाती थीं, वे अब अपने बच्चों का हाथ पकड़कर पुस्तकालय में आती थीं। एक दिन कस्बे की समिति के लोग आए। पुस्तकालय के 25 साल पूरे हो रहे हैं, उन्होंने कहा। इस बार सम्मान समारोह होगा, आप मना नहीं करेंगे? माधव ने पहले हंसकर टाल दिया, बोला, किताबों का सम्मान कर लो, मेरा क्या? पर लोग मानने वाले नहीं थे। समारोह की तैयारी शुरू हुई। वही पुराना स्कूल सजाया गया। दीवारों पर नया चूना लगाया गया, पर कुछ जगहों पर पुरानी ईंटें अब भी झलकती रहीं। माधव ने उन्हें छिपाने को नहीं कहा। उसे अच्छा लगता था कि इमारत अपना पुराना चेहरा पूरी तरह न भूले। मंच पुस्तकालय के बरामदे में बनाया गया। सामने कुर्सियां लगाई गईं। बच्चे रंगीन कागज की झालर बांध रहे थे। हलवाई ने मिठाई भेजी। डाकिया अंकल अब बूढ़े हो चुके थे, पर आए। मास्टर जी की जगह उनकी पुरानी कुर्सी लाई गई, क्योंकि वे अब इस दुनिया में नहीं थे। मंच पर 5 कुर्सियां रखी गईं। बीच वाली पर माधव को बैठाया गया। बाकी 4 कुर्सियां खाली रह गईं। शायद किसी अतिथि के लिए रखी गई थीं, जो समय पर नहीं पहुंचा। शायद व्यवस्था में बस ऐसा हो गया। लेकिन खाली कुर्सियां मंच पर बहुत साफ दिख रही थीं। किसी ने धीरे से पूछा, ये 4 कुर्सियां किसके लिए हैं? दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, शायद उन लोगों के लिए जिनकी राय हर काम में होती है। लोग हंसे। माधव भी मुस्कुराया, पर उसके भीतर कुछ हल्का सा खुला। उसे दरवाजे के पास पड़ी 4 जोड़ी भीगी चप्पलें याद आईं। बाबा की आवाज, जा भीग ले। अम्मा का तौलिया, चाचा की चुप आंखें, छत पर काम करता अनजान आदमी। फिर उसे नक्शे का खाली कोना याद आया, डाकिया का रास्ता, हलवाई का बाजार, लड़की की छांव, चौकीदार दादा की खाली जगह, फिर चौराहा, टिकट, चाबी, फॉर्म, फटा पन्ना, फिर तहसील, फाइल पर टिकती उंगलियां, फिर घड़ी, दवा, सूची और पौधा। जीवन जैसे अलग अलग दिनों का ढेर नहीं रहा। वो एक लंबी डोरी जैसा लगा, जिसमें हर मोती अपनी जगह था। उस समय उसे लगा कि कुछ लोग जीवन में केवल सलाह देने नहीं आते। कुछ हमें धक्का देते हैं, कुछ रोकते हैं, कुछ देखते हैं, और कुछ बिना नाम लिखे काम में हाथ लगा जाते हैं। जब बोलने का समय आया, वो धीरे से उठा। माइक थोड़ा नीचे था। एक बच्चे ने आगे बढ़कर ठीक किया। माधव ने उसके सिर पर हाथ रखा, फिर सामने देखा। सामने केवल लोग नहीं बैठे थे। वहां उसका बचपन था, उसकी जवानी थी, उसकी थकान थी, उसकी गलतियां थीं, उसका कस्बा था, और वे बच्चे थे जिनके लिए कभी उसने एक बंद कमरा खोला था। उसने कहा, मैंने ये जगह अकेले नहीं बनाई। अकेला आदमी ताला खोल सकता है, जगह नहीं खोल सकता। किसी ने रास्ता दिखाया, किसी ने रोका ताकि गलती न हो। किसी ने पूछा कि हिसाब कहां है। किसी ने देखा कि मैं सच में टिकता हूं या नहीं, और किसी ने हाथ लगाया जब हाथ कम पड़ गए। वो थोड़ा रुका। अगर ये सब न होते तो शायद ये कमरा फिर बंद हो जाता। बस इतना कहकर वो बैठ गया। तालियां बजीं कुछ देर तक, फिर शोर धीरे धीरे बैठ गया। 4 कुर्सियां अब भी खाली थीं। माधव ने उन्हें देखा। वे खाली थीं, पर अजीब तरह से भरी हुई लग रही थीं। जैसे कुछ जगहें लोगों से नहीं, स्मृतियों से भरती हैं।
जैसे कुछ साथ देने वाले कभी अपने नाम से नहीं आते, पर उनके बिना कोई काम पूरा भी नहीं होता। समारोह के बाद लोग मिठाई खाकर चले गए। बच्चे कुर्सियां समेटने लगे। शाम उतर रही थी। माधव मंच पर कुछ देर अकेला बैठा रहा। एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया और बोला, काका, कल पुस्तकालय खुलेगा ना? माधव ने खाली कुर्सियों की तरफ देखा, फिर बच्चे से कहा, हां, कल भी खुलेगा। बच्चा भाग गया। बरामदे में धीरे धीरे अंधेरा भरने लगा। 4 खाली कुर्सियां बहुत देर तक वहीं रहीं।